अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नस सईद लमन जुन्निबल फितन वमन इब्तुलिया फसबर फवाहा। रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इस दुनिया में आजमाइश और इम्तिहान के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत का ये सिलसिला इसलिए बनाया कि वो तुम्हारी आजमाइश करे, तुम में से ज़्यादा अच्छे अमल करने वाला कौन है। एक जगह फरमाया वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। ऐ इंसानों, हम तुम्हारी आजमाइश कभी खैर के ज़रिए करते हैं, कभी शर के ज़रिए करते हैं। तो ये आजमाइश का सिलसिला जारी और सारी रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है इन्नल मुमिना खुलिक़ा मुफ़त्तनन तव्वाबन नस्साआ, कि मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस हाल में पैदा किया है मुफ़त्तन, कि वो आजमाइशों में घिरा हुआ है। तरह तरह की आजमाइशों का उसे इस दुनिया में सामना करना पड़ता है। तव्वाबा, मोमिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक खूबी ये भी रखी है कि वो अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला होता है। नस्साआ, और एक कमज़ोरी ये भी है कि वो भूल जाने वाला है। ये कमज़ोरी तो अल्लाह ने तमाम इंसानों में रखी है ना जी। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नसिया आदम व नसिया ज़ुर्रियतुहु, आदम अलैहिस्सलाम भूले थे, उनकी औलाद भी भूलेगी। तो निसियान का तारी हो जाना, भूल चूक का शिकार हो जाना, ये इंसानी कमज़ोरी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ही मोमिन के अंदर एक और खूबी भी पैदा फरमाई। फरमा इज़ा ज़ुक्किरा ज़कर, कि मोमिन से भूल चूक की वजह से अगर कोई ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, तो जब उसे नसीहत की जाए, इज़ा ज़ुक्किरा, जब उसे तज़कीर की जाए, समझाया जाए, तो फिर वो अपनी गलती पे इसरार नहीं करता। ज़कर
फ़ौरन उसे याद आ जाता है, फ़ौरन वो नसीहत को पकड़ लेता है कि ये जो मुझसे ख़ता हुई है, लग़ज़िश हुई है, मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और अपनी इस गलती को तर्क करता हूँ। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि खुलिक़ा मुफ़त्तनन, कि इंसान ख़ास तौर पर मोमिन को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माइशों में पैदा फरमाया है। सही बुखारी की एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी कल खामति मिन अज़्ज़रइ तुफ़य्युहा अर्रीहु मर्रतन व तअदिलुहा उख़रा। मोमिन की मिसाल लहलहाती हुई खेती की तरह है। जैसे गंदम की फसल थोड़ा बड़ी हो जाती है, हवा चलती है तो वो हरकत करने लगती है, लहलहाने लगती है। जिधर को हवा का रुख होता है उधर को खेत का रुख हो जाता है, उधर को वो खेती झुक जाती है। कभी हवा उसे गिरा देती है, टेढ़ा मेढ़ा कर देती है, और दूसरी तरफ से चलती है तो फिर वो फसल सीधी हो जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मोमिन की मिसाल उस लहलाती हुई खेती के साथ इस एतबार से दी है कि मोमिन की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरती है कि वो हर तरफ से अल्लाह ताला की आजमाइशों और अल्लाह ताला की इम्तिहानात का शिकार होता रहता है। बल्कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के चुने हुए बरगज़ीदा इंसान हैं, मुंतखब करदा हस्तियाँ हैं, उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्तिहानात और आजमाइशें अगर किसी पर आते हैं तो वो कौन है? अंबिया है। सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर उन पर जिनका मकाम अंबिया के बाद होता है, जिनका दर्जा अंबिया के बाद होता है। फल अमसल, फिर उन पर जिनका दर्जा उनके बाद होता है। युबतला रजुलु अला हस्बि दीनी, अल्लाह बंदे का इम्तिहान उसके दीन, उसके ईमान की कुव्वत को देख कर लेता है। इनकान फी दीनी ही शिद्दतन, अगर वो अपने दीन में मजबूत है, ईमान में पक्का है, इश्तद्दा बलाउहु, तो इम्तिहान और आजमाइशें भी उसी कदर ज़्यादा आएंगी। बाज़ भाई कहते हैं ना जी, पता नहीं क्या बात है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं सदका खैरात भी करता हूँ, मैं नेकी के सारे काम करता हूँ, लेकिन मेरी आजमाइशें ख़त्म नहीं हो रही, मेरे इम्तिहानात ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये जो हदीस सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है, ये हदीस ये हमारी रहनुमाई करती है कि जो बंदा अल्लाह के यहाँ जितना बड़ा मकाम रखता है, अल्लाह के जितना ज़्यादा करीब होता है, अल्लाह उस बंदे का इम्तिहान भी ज़्यादा लेते हैं, उसकी आजमाइश भी दूसरों से ज़्यादा आती। व इन कान फी दीनी ही रिक़तन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो दीन में थोड़ा कमज़ोर हो, उब्तुलिया अला हस्ब दीनी, तो फिर उसकी आजमाइश भी उसके दीन के मुताबिक ही अल्लाह लेते हैं, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने अपना एक ज़ाब्ता ये भी बयान फरमाया कि अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, उस पर मुशक्क़त नहीं डालते, जितनी वो बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी डालते हैं। तो कुछ आजमाइशें और कुछ इम्तिहान तो अल्लाह के ऐसे हैं जिनका सामना मोमिनीन को हमेशा से करते चले आए हैं और करना पड़ेगा, और अगर हम ये कहें कि ये ख़त्म हो जाएं तो ये मुमकिन नहीं है। और कुछ फितने, कुछ इम्तिहान, कुछ आजमाइशें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद आने वाले दौर में उनके बारे में आगाह किया सहाबा किराम को, अपनी उम्मत को, कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा
क्योंकि अब और कोई नबी नहीं आएगा और कोई आसमानी किताब नहीं उतरेगी, वैसे वैसे नए नए फितने सर उठाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा सतकून फितन, एक हदीस के अल्फाज, अनकरीब बहुत से फितने जन्म लेंगे। तज़हरुल फितन, आम हो जाएंगे। फितनुन करियाहिस सैफ, जिस तरह गर्मियों में हवाएं चलती हैं ना, मिनहा सिगार व मिनहा किबार, कभी मशरिक से चल पड़ी, कभी मगरिब से चल पड़ी, कभी शिमाल से, कभी जुनूब से, कोई पता नहीं चलता। मशरिक से चल रही थी, अचानक मगरिब से शुरू हो गई हवा। ऐसे ही फितने तुंदो तेज आंधियों की तरह आएंगे और सबको अपनी लपेट में ले लेंगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, अल्लाह फरमाते हैं डरो उस आजमाइश से जिसका शिकार तुम में से सिर्फ जालिम ही नहीं होंगे, बल्कि सब लोग उस आजमाइश का शिकार हो जाएंगे। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो उन फितनों के अंदर अपने आप को दीन के ऊपर साबित कदम रखना है, इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, किसी किस्म की लचक, झोल और मुदाहनत नहीं दिखानी। और अगर हिम्मत हार गए और घबराकर दीन को पसे पुश्त डाल दिया, छोड़ दिया, तो फिर जान लो अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह की सज़ा से बच नहीं पाओगे, अल्लाह बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। बादिरू बिल अअमाल फितनन का क़ितअल लैलिल मुज़लिम, सही मुस्लिम की एक हदीस में आपने फितनों को अंधेरी रात के टुकड़ों से तशबीह दी कि ऐसे फितने आएंगे जैसे सूरज के गुरूब होने के बाद अचानक अंधेरा आता है और यकायक छा जाता है। सही बुखारी में एक हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसको रिवायत करते हैं। और हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले बहुत से फितनों से आगाह किया था। आगाह तो और भी बहुत से लोगों को किया था, लेकिन इन्होंने खुसूसी तवज्जो और एहतमाम के साथ उन अहादीस को याद भी रखा और रिवायत भी किया। तो इसलिए बड़े बड़े किबार साहबा इनकी तरफ रुजू किया करते थे। तो एक दफ़ा हज़रत उमर ने पूछा कि हुज़ैफ़ा, ये जो इंसान फितनों का शिकार होंगे, तो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमने क्या सुना है, आपका क्या फरमान है? तो हुज़ैफ़ा कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फितनतुर रजुलि फी अहलिही व मालिही युकफ्फिरुहु सलात व सदका व सियाम, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने अहलो अयाल, अपनी औलाद, अपने माल, अपने घर वालों की वजह से बहुत से फितनों का शिकार होता है, लेकिन नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका व खैरात ये उसके लिए कफ़ारा बन जाएंगे। उमर फरमाने लगे, नहीं नहीं, मैं इस फितने के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं तो उन फितनों के बारे में पूछ रहा हूं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तमूजु कमौजिल बहर, वो फितने जब आएंगे तो ऐसे ठाठे मारेंगे जैसे समंदर की लहरें ठाठे मारती हैं। मद्दो जज़र जैसे समंदर में आता है, लहरें ऊपर को जाती हैं, फिर किनारों तक पानी को खींच के ले जाती हैं, समंदर बिफर जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो वो फितने, उनके बारे में क्या सुना है तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो इस हदीस से मालूम हुआ कि ये फितने जब आएंगे तो ये समंदर की लहरों की तरह उठेंगे और सबको अपनी लपेट में ले लेंगे।
हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देने लगे, ए उमर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन फितनों के बारे में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी सुना है कि इन फितनों की आमद के दरमियान एक बड़ा मजबूत दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा अभी बंद है, खुला नहीं है। तो आप क्यों परेशान होते हैं, वो फितने अभी नहीं आएंगे। तो फिर उमर ने पूछा, वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? तो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये भी सुना है कि वो दरवाज़ा तोड़ा जाएगा, खोला नहीं जाएगा बल्कि तोड़ा जाएगा, क्योंकि खोल के तो दोबारा बंद किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ टूट जाए उसे दोबारा बंद करना बड़ा मुश्किल है। उमर फरमाने लगे, अगर तोड़ा जाएगा तो फिर तो बंद नहीं होगा, फिर तो दिन ब दिन इनमें इजाफा होता चला जाएगा। उमर की बात खत्म हो गई, मजलिस बर्खास्त हो गई। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाद में उनके शागिर्दों ने पूछा कि ये दरवाजा जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और आप इसको रिवायत कर रहे थे, इससे मुराद क्या है, ये कौन सा दरवाजा है? तो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देने लगे कि ये दरवाज़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और ये बात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा हैं, वो जो समंदर की तरह ठाठे मारने वाले फितने हैं, रात के अंधेरे की तरह अचानक आने वाले, गर्मियों की हवाओं की तरह चारों तरफ से चलने वाले और इंसानों को अपनी लपेट में लेने वाले फितने हैं, वो सर नहीं उठाएंगे। और वो दरवाज़ा कौन है? वो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये दरवाज़ा तोड़ा जाएगा, यानी आपको शहीद किया जाएगा। और जब ये शहादत हो जाएगी, ये दरवाज़ा टूट जाएगा, तो फिर कोई इस दरवाजे के आगे फितनों के आमद के रास्ते में फिर कोई बंद नहीं बांध सकेगा, फिर कोई इस दरवाजे को जोड़ नहीं सकेगा। तो मोहतरम भाइयों, ये जो फितने जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह फरमाया कि ये आएंगे और बड़ी तेजी और बड़ी शिद्दत से आएंगे और सभी को अपनी लपेट में लेंगे, इन फितनों के बारे में हमारा दीन बहैसियत एक मुसलमान, एक मोमिन, हमारी क्या रहनुमाई करता है कि एक मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए दौरे फितन के अंदर, उसे किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह के रवैये का उसे मुजाहरा करना चाहिए दीनी मामलात में, दुनियावी मामलात में, वो कैसा इंसान हो। ये बातें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछी और अल्लाह ने भी इसके बारे में कुरान करीम में कई मकामात पर रहनुमाई की है। क्योंकि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से फितने जन्म ले चुके हैं और जन्म ले रहे हैं। फितनों का वो रास्ता जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से खुला था, वो रास्ता बंद नहीं हो सका। अब हमें यह देखना है कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारी क्या रहनुमाई करते हैं, ताकि हम अपने आप को, अपने ईमान को, जो हमारा असल सरमाया है, अपने दीन को, जो हमारी जिंदगी के सबसे कीमती मता और सबसे बेशबहा सामान है, महफूज कर सकें और अपनी आखिरत को खसारे और तबाही का शिकार होने से बचा सकें।
मोमिन का इस दुनिया में सबसे बड़ा सरमाया, असल रासुल माल मोमिन का क्या है? उसका दीन। सही मुस्लिम में एक हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह, मेरे दीन को मेरे लिए दुरुस्त कर दे, मेरे दीन को मेरे लिए महफूज कर दे, जो मेरे बचाव का असल जरिया है, जो मेरा असल सरमाया है, जो मेरा रासुल माल है, जो वहां काम आएगा जहां कायनात का कोई खजाना काम नहीं आएगा। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, काम आएगा तो क्या चीज? कल्ब सलीम, वो दिल काम आएगा जो अल्लाह की इताअत से सरशार होगा। सही मुस्लिम की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यत्तबिउल मय्यित सलासा, इंसान जब दुनिया से जाता है तो तीन चीजें उसके साथ जाती हैं, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। उसके घर वाले जाते हैं, उसे कब्र में लहद में उतारने के लिए जनाजा पढ़ते हैं, फिर उसकी तदफीन के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, और जब तक वो दफन नहीं हो जाता उसके साथ रहते हैं। व मालुहु, उसका माल जाता है, माल इस हैसियत से जाता है कि अभी तक उसी के नाम है, जायदाद थी तो उसके नाम चली आ रही है, दुकान है तो उसके नाम चली आ रही है, बैंक बैलेंस है तो उसके नाम चला आ रहा है। घर आएंगे तो फिर आगे तकसीम होगी ना जी, अभी तक तो उसी का नाम चल रहा है। और तीसरी चीज जो साथ जाती है वह अमलुहु, उसका अमल जाता है। फयरजिउ इस्नान, दो चीजें पलट आती हैं, घर वाले भी दफन करके वापस आ जाते हैं, कोई किसी मदफून के साथ नहीं ठहरता, कोई किसी की कब्र में नहीं लेटता, मैयत को लिटाकर ऊपर मट्टी डाल के सारे ही वापस आ जाते हैं। कोई देर करेगा, घंटा 2 घंटा ठहरेगा भी सही, वापस तो आना है ना जी। और फिर माल भी वापस आ जाता है, जैसे ही घर पहुंचते हैं थोड़ा सा माहौल तब्दील होता है। हाँ भाई देखो अब्बा जान की क्या विरासत थी, अम्मा जान की क्या विरासत थी, क्या छोड़ के गए, कितना पैसा है, कितना सोना चांदी है, कितनी ज़मीन है, कितनी दुकानें हैं। वो रसा खड़े हो जाते हैं और अपने अपने हक का मुतालबा वो ले गए। ए बंदे तेरे साथ क्या रहा? वयबका अमलुहु, बाकी क्या रह जाता जी? इंसान का अमल, ये बाकी है। ईमान आपके साथ है, आपका अमल आपके साथ है, वो सालेह है तब भी आपके साथ है, वो सही है वो तब भी आपके साथ है, अच्छा है वो तब भी आपके साथ है, वो बुरा है वो तब भी आपके साथ है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अच्छा होगा तो ये आपके लिए फिर आपका रफीक बन जाएगा, आपकी वहशतों, आपकी तन्हाइयों को दूर करने का जरिया बन जाएगा, ये कब्र की तारीकियों को मुनव्वर करने का, रोशन करने का जरिया बन जाएगा। ये पुल सरात से बड़ी आसानी के साथ आपको गुजार देगा और अल्लाह की जन्नतों का मेहमान बना देगा इंशाअल्लाह। और अगर ये बुरा हुआ तो फिर ये नहीं कि बुरे अमाल आप दुनिया में छोड़ जाएंगे, नहीं, ये बुरा अमल भी आपके साथ ही जाएगा। ये फिर कब्र में भी इंसान के लिए सख्तियों का बाइस बनेगा, मैदान महशर में भी सख्तियों का बाइस बनेगा, मीज़ान पर भी, पुल सिरात पर भी, आमाल नामों की तकसीम के वक्त भी, और न जाने ये सख्तियाँ कहाँ तक जाएंगी। वल्इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको बुरे आमाल और उनके बुरे नताइज से महफूज रखे। तो इंसान का असल सरमाया क्या है? उसका दीन।
इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सही बुखारी की हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहुहु फिद्दीन। अल्लाह जिस बंदे के साथ भलाई का, खैर का इरादा करते हैं, उसे क्या देते हैं? दुनिया की कोई दौलत नहीं देते, उसे दीन की समझ अता फरमाते हैं। और मुस्नद अहमद की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युअति दुनिया मन युहिब्बुहु व मन ला युहिब्बुहु। दुनिया तो अल्लाह सबको देते हैं, जो अल्लाह के महबूब होते हैं अल्लाह दुनिया उनको भी देते हैं, और जो अल्लाह को पसंद नहीं होते दुनिया अल्लाह उनको भी देते हैं। दुनिया का साजो सामान उनके लिए भी होता है। वला युअति दीन इल्ला लिमन युहिब्बु। लेकिन दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो अल्लाह के महबूब होते हैं। तो बड़ी दौलत कौन सी हुई? बड़ा सरमाया कौन सा हुआ? असल रासुल माल क्या है इंसान का? इंसान का दीन, इंसान का ईमान, इंसान के आमाल सालिहा। और यही दुआ सही मुस्लिम की इस हदीस में अल्लाह के नबी अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। अल्लाह मेरे दीन को मेरे लिए बेहतर कर दे, मेरे दीन को मेरे लिए महफूज कर दे, जो मेरे बचाव का जरिया है, जो मेरा असल सरमाया है, जो मुझे दुनिया आखिरत में काम आने वाला है। और साथ ही ये दुआ भी फरमाते, वह अस्लिह ली दुनियाया, अल्लाह मेरी दुनिया भी मेरे लिए संवार दे, अल्लती फीहा माशी, जिस दुनिया में तूने मेरा गुजर बसर रखा है, जहां तूने मेरी दुनिया की जरूरियात रखी हैं, मेरे लिए मेरी दुनिया भी बेहतर बना दे। वह अस्लिह ली आखिरती, तीसरी दुआ आपकी ये होती थी, अल्लाह मेरे लिए मेरी आखिरत को भी संवार दे, मेरी आखिरत बेहतर बना दे, अल्लती इलैहा मादी, जिधर मैंने लौट कर जाना है, वजअलिल हयाता ज़ियादतन ली फी कुल्लि खैर, और जब तक मैं जिंदा रहूं, जिंदगी की आखिरी सांस को मेरे लिए खैर में इजाफे का जरिया बना दे। जब तक जिंदा रहूं, जब तक सांसों की डोर चलती रहे, अल्लाह खैर वाले, नेकी वाले, भलाई वाले काम करता रहूं। वजअलिल मौता राहतन ली मिन कुल्लि शर, और जब तेरा वक्त मुकर्रा आ जाए, अजल आ जाए, मौत आ जाए, तो फिर उस मौत को भी मेरे लिए दुनिया के हर शर से राहत का जरिया बना दे। ये कितनी प्यारी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से किया करते थे। तो इसमें जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसान का असल सरमाया क्या है, उसका दीन है। सबसे पहली दुआ अल्लाह के नबी की, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, मेरे दीन की हिफाजत फरमा, मुझे दीन के ऊपर साबित कदम रख। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, एक दुआ आपकी ये भी होती थी, सुनन तिरमिज़ी में आती है, ऐ अल्लाह, ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत और फरमाबरदारी की तरफ फेर दे। अल्लाहुम्मा मुसब्बितल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये सही मुस्लिम में दुआ आती है। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल, दुआ उन आजमाइशों में भी फायदा देती है, उन मुसीबतों में भी आपके काम आती है जो आपके ऊपर आ चुकी हैं, और उन इम्तिहानात और आजमाइशों और मुसीबतों में से ही आपको बचाती है जो अभी आई नहीं है, आने वाली हैं। तो मोहतरम भाइयों, एक मुसलमान का फितनों के इस दौर में सबसे बड़ा हथियार क्या है? अपने अल्लाह से दुआ के ताल्लुक को मजबूत करना। ये जो दुआ वाला ताल्लुक है ना, ये कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। देखें, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान के, नेकी और तकवा के किस मेयार पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। ये दुआएं सारी मैंने आपके सामने रखी ना जी। हमारा ईमान तो उसमें कमी बेशी होती है, अंबिया के ईमान में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। ईमान के हवाले से जो है ना, मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने कैटेगरियां बनाई हैं। फरिश्तों का ईमान एक जगह पर रहता है, ना उनका ईमान कम होता है, ना उनका ईमान ज्यादा होता है, वो एक जगह पर कायम है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें नाफरमानी वाला मादा रखा ही नहीं है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। उसके बाद इंसान है, इंसानों में से
सबसे अफजल तरीन इंसान है जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की हस्तियां हैं, उनका ईमान कम तो नहीं होता लेकिन ज्यादा होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक सवाल किया था, सूरह बकरा में आता है, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह मुझे दिखा तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, इब्राहिम क्या तेरा ईमान नहीं है इस पर? काला बला, अर्ज की अल्लाह क्यों नहीं, मेरा ईमान है, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा दिल मजीद मुतमईन हो जाए, मेरा ईमान और बढ़ जाए। फिर अल्लाह ने दिखाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और बढ़ गया। तो अंबिया का ईमान बढ़ता है, कम नहीं होता। अंबिया के बाद फिर उम्मतियों का दर्जा आता है, आम लोगों का दर्जा आता है। उनके बारे में क्या है जी, हमारा ईमान जो है उसमें अल्लाह तबारक तआला ने दोनों चीज़ें रखी हैं, उसमें इजाफा भी होता है, उसमें कमी भी होती है। हमारा ईमान नेकियों से बढ़ता है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से ऊपर जाता है, और नाफरमानियों से, गुनाहों से कम होता है, नीचे आता है। हमें ईमान की तजदीद की ज़रूरत पड़ती रहती है, हमारा ईमान कमज़ोर भी पड़ जाता है। तो सबसे पहला जो काम मुझे और आपको करना है कि अपने दुआ के इस ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मजबूत करना है। अल्लाह से हम वक्त दुआएं करनी है। ये दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, काना यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानी, हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहते थे। ये दुआएं आप नमाजों के अंदर भी करते हैं। फातिहा भी एक दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सबसे बड़ी दुआ तो ये है ना जो अल्लाह से हम हिदायत मांगते हैं। सजदे में हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, तशहुद में हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, और फिर नमाज के बाद जो अज़कार हैं वो भी दुआ ही है। और फिर ये जो सुबह शाम के अल्लाह के नबी अज़कार किया करते थे, रात को सोते वक्त की जो दुआएं पढ़ा करते थे, ये सारे अज़कार, इनका एहतमाम करें, इनका इल्तिज़ाम करें, ताकि आप इन फितनों का शिकार होने से बच सकें। और दूसरी चीज़ है मोहतरम भाइयों, रुजू इलल किताब व सुन्ना, किताब व सुन्नत की तरफ पलटना, किताब व सुन्नत को अपने हर अमल का मीज़ान बनाना, कि मेरी ज़िंदगी का हर फैसला, हर अमल वो इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। गुमराहियों से बचना चाहते हो, हिदायत पर कायम रहना चाहते हो, तो सुन लो ये दो चीज़ें जो तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मैंने चले जाना है। जब मेरा वक्त आएगा, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, एक हदीस के अल्फाज है, दो बड़ी भारी चीज़ें, ये हल्की चीज़ें नहीं हैं, सकलैन बड़ी भारी चीज़ें हैं। और एक रिवायत में शैयैन, एक में अमरैन, ये मुख्तलिफ हदीस के अल्फाज हैं। तो अगर चाहते हो कि अपने आप को फितनों से बचाओ, सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखो, तो इनसे तमस्सुक कर लेना, इनसे जुड़े रहना, इनको मत छोड़ना, अल्लाह की किताब को और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी मशहूर हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ जब नसीहत की, मौइज़तन बलीगा, बड़ी ही पुरअसर फ़िक्र अंगेज़ नसीहत, वजिलत मिनहल क़ुलूब वज़रफ़त मिनहल उयून, जिसको सुन के दिल डर गए और सहाबा किराम की आंखों से आंसू बह पड़े। फ़क़ुलना कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिअ, हमने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल, आज तो आप ऐसे नसीहत कर रहे हैं जैसे हमें अलविदा कह रहे हो।
फ़औसिना, कोई ख़ास वसीयत हमारे लिए कर दें, कोई ख़ास हुक्म हमें दे दें। फरमाया ऊसिकुम बितक़वल्लाह, और यही नसीहत आपकी सबसे पहले होती थी, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना। फितनों के दौर में मोहतरम भाइयों, तक़वा भी एक मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है, जो फितनों से बचाता भी है और फितने आने की सूरत में सिरात मुस्तकीम के ऊपर कायम भी रखता है। अल्लाह फरमा रहे हैं, ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, अल्लाह तुम्हें फ़ुरक़ान अता फरमा। ये फ़ुरक़ान क्या है? हक़ और बातिल में फ़र्क करने की तमीज़। अल्लाह दिल रोशन कर देगा। ईमान, किताब व सुन्नत की हलावत को, ईमान की हलावत को महसूस करने लगोगे। नेकी और बदी में फर्क करने की ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अता फरमाएंगे। इसीलिए एक हदीस में जब एक साहबी वाबसा बिन माबद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया ना, जी नेकी और गुनाह क्या है? फरमाया इस्तफ्ति क़ल्बक, अपने दिल से पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? लेकिन ये उस दिल से पूछा जाएगा जब दिल ईमान, अमले साले और तकवा के उस मेयार पर पहुंच जाए जिस मेयार के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत फरमा गए थे। फरमाया अपने दिल से पूछ लो ना, इस्तफ्ति क़ल्बक। और एक इसी सवाल का जवाब एक दूसरी हदीस में आपने कुछ इस अंदाज में दिया, इज़ा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यअतु का फ़अंत मुमिन। यही सवाल हुआ तो फरमाया जब तुम्हारी नेकी तुम्हें अच्छी लगे, नेकी करके तुम्हें खुशी हो और गुनाह करके तुम बेचैन हो जाओ, मुज़तरिब और परेशान हो जाओ, तो फिर समझ लो कि तुम मोमिन हो, तुम्हारे दिल में ईमान मौजूद है, तुम्हें नेकी और गुनाह का फर्क करना आता है। और एक तीसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया, अलबिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, अच्छे किरदार और सीरत का नाम है। वल इस्मु मा हाका फी सदरिक व करिहत अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, और गुनाह क्या है? जो तेरे सीने में खटके और तू इस बात को नापसंद करे कि लोगों को इसका पता चले। तो ये तीसरा बड़ा हथियार इंसान के पास क्या है? तक़वा, खुदा खौफी, खशियत इलाही, जिससे वो फितनों का मुकाबला कर सकता है, फितनों से दूर रह सकता है और फितनों के दौर में अपना ईमान बचा सकता है। अल्लाह से दुआ के ताल्लुक को मजबूत करना है, किताब और सुन्नत के साथ तमस्सुक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर तक़वा पैदा करने की कोशिश करनी है। और तक़वा कैसे पैदा होता है? ये यक इंसान के दिल में नहीं आ जाता तक़वा कि रातों रात बंदा मुत्तकी बन जाए। इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हम तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमारे रास्ते पे चलने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते आसान कर देते हैं। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, फिर अल्लाह तौफीक दे देता है, मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज के बारे में फरमाया ये बड़ा भारी काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन खाशिईन के लिए ये भारी नहीं है। ये अपने माल में से ज़कात अदा करना, ये रमज़ान की रोज़े रखना, ये इबादात, ये मुआमलात में अल्लाह के दीन को तरजीह देना और दीन की खातिर हर रिश्ता कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना, ये कोई मामूली काम है? बहुत बड़ा काम है। लकबीरा इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन जिन दिलों में अल्लाह का डर आ जाता है, जो खशियते इलाही का मरकज बन जाते हैं, उनके लिए फिर अल्लाह ये काम आसान कर देते हैं, उनके लिए भारी नहीं रहता।
बल्कि उनकी आंखों की ठंडक बन जाता है। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उन्हें सुकून मिलता है नमाज पढ़ के। उन्हें बेचैनी होती है कि अल्लाह का जो हक मेरे माल में ज़कात की सूरत में, सदका व खैरात की सूरत में बनता है, वो मैं अभी तक अदा क्यों नहीं कर सका। अल्लाह के जो फ़राइज़ हैं उनसे उनकी अदायगी मुझसे कोताही हो गई है, वो नादिम होते हैं, वो शर्मिंदा होते हैं, वो बेचैन होते हैं, वो मुस्तरिब होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद को तकवा की दौलत से मालामाल करता है। मोमिन का चौथा बड़ा हथियार मोहतरम भाइयों इल्म शरई है। फितने हमेशा जहालत की वजह से इंसान को अपनी पकड़ में लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आने वाले फितनों के बारे में फरमाया था कि फितने तभी ज़्यादा लेंगे जब कब्ज़े इल्म हो जाएगा, इल्म कब्ज़ हो जाएगा। युरफल इल्म युक़बज़ुल इल्म, और जुहला मैदान में आ जाएंगे, जुब्बों कुब्बों और दस्तारों वाले, जिन्होंने हुलिया वज़क़ता और लिबास तो उलमा का पहन रखा होगा, जिन्हें लोग उस मनसब पे फाइज तो कर देंगे लेकिन वो उलमा नहीं होंगे। सुइलू फाफ्तऊ बिगैर इल्म, उनसे लोग सवाल करेंगे, मसले पूछेंगे, लेकिन वो गलत फतवे देंगे, बगैर इल्म के फतवे देंगे। फदल्लू व अदल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे, वो दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो इल्म शरई और वो सही मनहज वाले सही उलमा से हासिल करना, सही अकीदा उलमा, सही मनहज उलमा, उनसे लेना, ये भी एक मुसलमान को फितनों से महफूज रख सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम बुखारी ने इस हदीस को अल अदबुल मुफरद, जिस तरह इमाम बुखारी ने सही बुखारी लिखी है, एक किताब अल अदबुल मुफरद भी लिखी है, उसमें ये रवायत नकल की है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से। फरमाया इन्नकुम अस्बहतुम फी ज़मान, सहाबा को मुखातिब किया कि आज तुम जिस ज़माने में हो ना जी, कलीलुन खुतबाउहु कसीरुन फुक़हाउ, इसमें खुतबा तो थोड़े हैं लेकिन फुक़हा, इन दीन को समझने वाले ये ज़्यादा हैं। कलीलुन सुआलुहु कसीरुन मुअतू, मांगने वाले थोड़े हैं, देने वाले ज़्यादा हैं। काइदुल हवा फीही अल अमल, इसमें ख्वाहिशात की क़ियादत अमल के हाथ में है, इल्म के हाथ में है। इन इंसान अपनी ख्वाहिशात का असीर नहीं होता, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को अमल के ताबे करता है, इल्म के ताबे करता है। और फिर एक दौर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि खुतबा की कसरत हो जाएगी, लेकिन कलीलुन फुक़हाउहु, दीन को समझने वाले, सही मानों में दीन फैलाने और बयान करने वाले, ये कम पड़ जाएंगे। कसीरुन सुआलुहु, मांगने वाले ज्यादा हो जाएंगे, कलीलुन मुअतू, लेकिन देने वाले कम पड़ जाएंगे। तो इस वक्त आपने क्या करना है, अल इल्मु फीही खैरुम मिनल अमल, एक रिवायत के अल्फाज हैं, उसमें आप ज्यादा नफली आमाल करने की बजाय सही इल्म को अगर हासिल करें ना, वो ज्यादा बेहतर है। और एक रिवायत के अल्फाज हैं कि उसमें अपने सही मनहज के ऊपर कायम रहना और मनहज पर कायम रहते हुए थोड़ा अमल कर लेना, ये ज्यादा अमल करने से बेहतर है। लेकिन अगर आप अमाल की कसरत कर लें, आपका मनहज ठीक नहीं है, आपकी फिक्र सोच जाविया ठीक नहीं है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं।